जय हिंद बच्चों। इस क्वेश्चन देखा जाए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा इंटू साइन पावर 6 थीटा इंटू कास पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करना हो तो सबसे पहले करेंगे क्या, सॉल्व इक्वल टू लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा इंटू साइन पावर 6 थीटा इंटू कॉस पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे इक्वेशन मान लेंगे और करेंगे क्या, तो इसको प्रॉपर्टी लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये फार्मूले से पुटअप करते हैं तो अगले को लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और जहाँ जहाँ थीटा है वो सब में पाई माइनस थीटा करेंगे, पाई माइनस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन पावर 6 पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पावर 4 और पाई माइनस थीटा इंटू डी थीटा। ये अब करना क्या है, फिर लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ देखें पाई माइनस थीटा इंटू इतने को लिख सकते हैं साइन 6, पाई में से थीटा कैंसिल किया जाए थीटा ही आता है, कोई चेंजेबल नहीं। और यहाँ भी लिख लेंगे इंटू कास, यह पावर इसके ऊपर ले लेंगे, पावर ऊपर रखे रहेंगे और माइनस में वैल्यू आएगी लेकिन पावर से फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ थीटा ही आएगा डी थीटा। ये ध्यान दें, इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ लिख सकते हैं पाई इंटू साइन 6 थीटा इंटू कास पावर 4 थीटा डी थीटा। एक बार माइनस कर लेंगे, देखें इंटीग्रेशन 0 टू पाई और इसमें आएगा ऑलरेडी थीटा इंटू साइन 6 थीटा इंटू कास पावर 4 थीटा डी थीटा। और चूँकि ये देखें ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इक्वेशन फर्स्ट तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट को आई माने थे, आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई अचर है, इसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन पावर 6 थीटा इंटू कास पावर 4 थीटा, 4 पावर है थीटा डी थीटा, और माइनस इतने को हम आई लिखते हैं, ये फार्मूले आई है, यही है फर्स्ट इक्वेशन। और ये वैल्यू को हम आई लिख लें, आई को ट्रांसफ़र करें तो आई मिल गया 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ लिख देंगे साइन 6 थीटा इंटू कास 4 पावर थीटा डी थीटा। यहाँ ध्यान दें इतना। अब करना क्या है, चूँकि यहाँ पाई बाई 2 होना चाहिए, फार्मूले में तो पाई बाई 2 होना चाहिए, तो 2 पाई मल्टीपल करते हैं तो 0 टू पाई बाई 2, और ये सम फलन है, तो सम फलन है तो हम इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स हो, तो उससे हम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं भाई, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, यानी सम फलन हो, तो जब एफ एक्स सम फलन हो तो इतना लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन पावर 6 थीटा इंटू कास पावर 4 थीटा डी थीटा। अब देखें इसका गामा फंक्शन से सॉल्व करते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। गामा फंक्शन सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई
और गामा फंक्शन का फार्मूला होता है, इतने को हम लिख सकते हैं गामा 6+1/2 फार्मूला होता है। तो यहाँ लिखते हैं गामा 6+1/2 इंटू गामा 4+1/2 अपान फैक्टोरियल 2 लिखो या 2 लिखें, गामा लिख सकते हैं 6+4+2/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू, यहाँ देखें गामा 7/2 इंटू गामा 5/2 ये होगा अपान नीचे हमारा 2 है और गामा जोड़ लें 10 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई ऑलरेडी बचा है, आई इक्वल टू लिख सकते हैं। तो आई नहीं है बल्कि 2i है, यहाँ 2i है, ये ध्यान दें, ये 2i है, 2i है जोड़ने पर। तो यहाँ 2i लिखा करेंगे, जब भी लिखा करेंगे तो 2i लिखा करेंगे, यहाँ भी 2i लिखा करेंगे। और यहाँ हो जाएगा 7/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 और 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 अपान लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 को लिखा जा सकता है 5 गामा 6 को फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें 5 और 3 से ये कैंसिल ऊपर वाला और ऊपर 3 बच रहा है। और देखें ये गामा पाई, गामा हाफ और गामा हाफ की वैल्यू पाई होती है, तो पाई ऑलरेडी है, तो यहाँ से 3 पाई स्क्वायर होगा अपान, ध्यान दें ये देखें 2 1 2 3 3 1 4 ये तो ले लिए हैं दोनों, तो एक यहाँ है 2 3 4 5 6 और 4 में 2 मिलेगा, 2 2 करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 पाई 2 का पावर 8 यानी 3 पाई पाई स्क्वायर बाई 2 का पावर 8 का मतलब होता है 512। ये ध्यान दें, आप करके मल्टीपल करके देख लेना, 2 इंटू 8 बार मल्टीपल करें तो आप पाएंगे कि 512 आएगा आंसर। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों। आप इस क्वेश्चन को भली भांति रिवीजन कर लें, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत टफ क्वेश्चनों में से आता है, आप इसे अवश्य करें।